अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो तो हाय बोलो या हेलो बोलो। अगर आप किसी की बातों से सहमत होते हो यानी कि अग्री होते हो तो यस बोलो, और डिसअग्री होते हो तो नो बोलो। तो ये सब को हम बोल तो लेते हैं, लेकिन जब चैटिंग करते हैं तो उसे इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। तो गाइज, अगर आप उन स्टूडेंट में से हो तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, HI इसे कहते हैं हाय। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे हाय। तो अगर आप किसी को पहली बार बोलते हो हाय, तो उसका हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हाय। इसे हम क्या बोलते हैं? हाय मतलब आप नमस्ते, नमस्कार कुछ भी बोल सकते हो। जिसे हम पहली बार मिलते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाय। या फिर हम व्हाट्सएप या फेसबुक में किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले हाय या हेलो का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट है HELLO। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। तो इसे हेलो को भी आप नमस्ते या नमस्कार की जगह पे यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला ना, जहाँ पे आप जैसे ही फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे किसी को हमें मैसेज सेंड करना होता है तो हम सबसे पहले हाय या हेलो का ही यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप किसी की बातों से सहमत होते हो, उसकी बातों से अग्री होते हो, उसने कोई प्लान बताया, आप उससे सहमत हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा यस। YES। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यस। यस का मतलब होता है हाँ, मतलब आप उसकी बातों से सहमत है, हाँ, ठीक है। उसके बाद है NO। इसे हम कहते हैं नो। नो का मतलब जब आप किसी से असहमत होते हैं यानी कि डिसअग्री होते हैं, उसकी प्लान आपको पसंद नहीं आया, आप उससे सहमत नहीं हो, तो आपसे पूछेगा ना क्या तुम मुझसे सहमत हो, तो आप बोलोगे नो। नो मतलब नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ठीक है। तो नो का मतलब होता है नहीं। आगे है HAPPY। अब हम मैच जीत जाते हैं या हमें मम्मी फ़ोन दिला देती है, कुछ भी नई चीज़ दिला देती है, तो हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं हैप्पी। क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या हो गया? हैप्पी का मतलब हो गया खुश। हम क्या हो जाते हैं? हम खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा है SAD। अब मम्मी से मैंने जिद किया कि मम्मी मुझे एक वीडियो गेम में दिला दो, मम्मी नहीं दिलाई, तो मैं क्या हो जाऊंगी? सैड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सैड। मैं क्या हो जाऊंगी? मैं सैड हो जाऊंगी, यानी कि मैं दुखी हो जाऊंगी। मम्मी अगर मुझे वीडियो गेम नहीं दिलाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? दुखी हो जाऊंगी। नेक्स्ट है ANGRY। अगर मैं आपको कोई बात बोलती हूँ और आप मुझे इरिटेट करती हो तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं एंग्री हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? इसे हम बोलते हैं एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। मैं क्या हो जाऊंगी? मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर मैं कोई बात बोलती हूँ, आप नहीं सुन रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है PLEASE। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। अगर आपको कोई किसी से कोई बात कहनी हो, उसे रिक्वेस्ट करनी हो, अपनी बात को मनवाना हो, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ तुम वहाँ जाओगे, प्लीज़ तुम मेरा ये काम करोगे। तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ मत बोलिएगा, प्लीज़ नहीं, ठीक है। प्लीज़ क्या बोलते इसे? हम बोलते प्लीज़। प्लीज़ का मतलब कृपया मेरा ये काम कर दो, ठीक है। अब किसी को दरवाज़ा बंद करना होगा और आप उससे अच्छे से बोलना चाहते हो, एकदम पोलाइटली बोलना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करना? प्लीज़, यानी कि कृपया, ठीक है। नेक्स्ट है BYE। अब हम किसी के घर गए, उससे मिल लिए, उसके बाद हम जब अपने घर आने लगे तो हम क्या बोलेंगे? बाय। बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। मतलब आप उससे मिल लिए तो अब उससे बाय करके आप अपने घर आओगे, ठीक है, यानी कि अलविदा कहकर अपने घर आ जाओगे। अगर किसी ने आपसे कोई होमवर्क चेक कराया और सब कुछ सही है तो आप उसे क्या बोलोगे? GOOD। क्या बोलोगे? गुड। अगर उसने सभी अच्छे काम किए तो आप इसे क्या बोलोगे? गुड। या फिर हम बहुत जन बोलते हैं ना, तुम एकदम गुड बॉय हो, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तो गुड। गुड की जगह हम क्या यूज़? गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है। अब है, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो मतलब क्या? अच्छा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? BAD, बैड। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बैड। सोने वाला बैड नहीं, ओके। बैड का मतलब होता है बुरा। सोने वाला बैड को BED बोला जाता है और बुरा को BAD बोला जाता है। बैड मतलब बुरा, यू आर अ बैड बॉय, यानी कि तुम बुरे लड़के हो,
ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम दरवाज़ा, आप सडनली आप दरवाज़ा खोलते हो, आपको एक बढ़िया से सुंदर से चमचमाती कार दिख गई। अब आपके मन में अचानक एक फीलिंग आएगी ना, वाओ व्हाट अ कार, मतलब वाओ कितना सुंदर कार है। तो हम क्या बोलते हैं, वाओ, यानी कि हमें वो चीज़ अच्छी लगी। तो WOW ये है वाओ। वाओ का मतलब क्या होता है, वाओ का मतलब होता है बहुत खूब। वाओ का मतलब होता है बहुत खूब, बहुत खूब कार है या बहुत अच्छा कार है, ऐसा हम बोलते हैं ना, यानी कि वाओ। ठीक है। अब BABU, इसे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बी के लिए हम लिखेंगे ब, उसके बाद यहाँ पर ए के लिए हम आ की मात्रा देंगे, फिर बी के लिए हम लिखेंगे ब, और यू के लिए हम छोटा ओ की मात्रा देंगे। तो ये हो गया बाबू, BABU यानी कि बाबू। उसके बाद है SONA, इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले S के लिए आपको लिखना होगा श नहीं स। उसके बाद O के लिए आपको O की मात्रा देनी होगी, N के लिए आपको न लिखना होगा, और A के लिए आपको आ की मात्रा देना होगा, यानी कि ये हो गया हमारा सोना, SONA यानी कि सोना। नेक्स्ट हमारा है RONA। अब बिल्कुल इसी की तरह इसे भी लिखेंगे। सबसे पहले R के लिए क्या लिखेंगे हम, र, O के लिए हम O की मात्रा देंगे, N के लिए हम न लिखेंगे, और A के लिए हम आ की मात्रा देंगे, यानी कि ये हो गया रोना, RONA मतलब रोना। अब है DHONA, यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले DH के लिए होता है ध, इसमें है ओ यानी कि ओ की मात्रा, उसके बाद है न यानी कि एन यानी कि न, और ए यानी कि आ की मात्रा, यानी कि DHONA धोना। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बनाने हैं। नेक्स्ट है JAAN, इसे हम क्या लिखेंगे, पहले आपको लिखना होगा जो, जे के लिए आपको क्या लिखना होगा जो, उसके बाद डबल ए भी आ की मात्रा ही होती है। उसके बाद एन के लिए आपको लिखना है नो, इसे हम बोलते हैं जान। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर डबल ए के लिए भी हम आ की मात्रा दिए और सिंगल ए के लिए भी हम आ की मात्रा दिए, कैसे हम पहचानेंगे। तो गाइस, जब सिंगल ए जहाँ पे पड़ता है ना, उसका जो साउंड होता है वो शॉर्ट में होता है, और जहाँ पे डबल ए पड़ता है उसका साउंड थोड़ा लॉन्ग में होता है, जैसे जान थोड़ा लंबा वो खींचा ना। लेकिन अगर आपको बोलना हो सोना, रोना, धोना, तो आ की मात्रा को लंबा नहीं टान रहे, सोना ऐसे नहीं बोल रहे। ठीक है, तो जब आ की मात्रा को आप लॉन्ग में प्रोनाउंस करोगे तो वहाँ डबल ए देना, लेकिन अगर आप शॉर्ट में प्रोनाउंस करोगे तो वहाँ पे आप सिर्फ ए का यूज़ करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जान। नेक्स्ट है जे के लिए आपको क्या यूज़ करना है, जो। ए के लिए ये सिंगल है, यानी कि इसके लिए भी आ की मात्रा होती है। फिर एन के लिए आपको न, और यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, तो क्या हो गया जानू, JANU यानी कि जानू नहीं जानू। नेक्स्ट है BOLO, इसे हम कैसे लिखेंगे, बी यानी कि ब में ओ है यानी कि ओ की मात्रा, एल है यानी कि ल, ओ है यानी कि ओ की मात्रा, बोलो, क्या बोलेंगे, BOLO यानी कि बोलो। अब है KAHO, इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले के यानी कि क, और यहाँ पर ए का कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि ए का मतलब क होता है। अगर आपका सिंगल के रहता है उसका मतलब होता है आधा क। ठीक है, और ए का मतलब होता है पूरा क। उसके बाद ह के लिए आप एच के लिए आपको ह लिखना, और ओ के लिए आपको ओ की मात्रा, यानी कि कहो। ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार मैं ऐसे वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, जिससे बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही से इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे। ठीक है, अभी मैं इंग्लिश से हिंदी आपको लिखना सिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी से इंग्लिश लिखना सिखा दूंगी, तो आपको सभी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है SUNO, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एस यानी कि स, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा,
एन यानी कि न और ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हम क्या देंगे इसे, सुनो, SUNO यानी कि सुनो। नेक्स्ट है KHANA, इसे हम क्या बोलेंगे, KH यानी कि ख होता है ना, KH यानी कि ख, ए की मात्रा के लिए आ देंगे, मतलब आ की मात्रा देंगे, एन यानी कि न, आ यानी कि आ की मात्रा, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो गया खाना, KHANA यानी कि खाना। अब है पीना, इसे हम कैसे लिखेंगे, प यानी कि पी यानी कि प। आई के लिए आप इधर से भी मात्रा दे सकते हो और इधर से भी मात्रा दे सकते हो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। आप बोलोगे मैम इधर से मात्रा के लिए डबल ही आते हैं, तो गाइस आप इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा, वहां पर मैंने ये चीज़ आप लोगों से क्लियर किया है कि कहाँ पे आई आपको लगाने और कहाँ पे डबल ही लगाने, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। तो न के लिए क्या दे, एन के लिए क्या देंगे, न, और आ के मात्रा देंगे, तो हो गया हमारा पीना। और इस तरीके से भी पीना लिखा जाता है, ठीक है, दोनों तरीका होता है पीना लिखने का, लेकिन ज़्यादा हम ये वाले यूज़ करते हैं। आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है JAO, इसे हम क्या बोलेंगे, जे यानी कि ज, और यहाँ पर ए है यानी कि आ की मात्रा, ओ, अब ओ है यानी कि ओ लिख देंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारा, जाओ। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा READ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं रीड, इसे हम क्या बोलते हैं, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। जैसे आई एम रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रही हूँ, तो रीड को बोला जाता है पढ़ना। नेक्स्ट है WRITE, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये W जो है ना, जब भी आप किसी भी वर्ड में W और R को साथ में देख लेना, तो याद रखना वहाँ पे W साइलेंट होता है, यानी कि उसका उच्चारण ही नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर W के लिए मैंने क्या यहाँ पर व का यूज़ किया है, नहीं ना, W यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, RITE राइट मैंने यूज़ किया है। तो याद रखिएगा जब भी WR साथ में आते हैं, आप राइट ले लो या फिर आप रिंग का मतलब होता है कपड़े निचोड़ना, ठीक है, कपड़े धोते हो तो आप कपड़े को निचोड़ते हो ना पानी निकालने के लिए, तो निचोड़ना को कहा जाता है रिंग। तो यहाँ भी विरिंग नहीं बोला जाता, यहाँ भी W साइलेंट होता है, क्योंकि WR साथ में है ना, तो W साइलेंट होता है, हम बोलते हैं रिंग, RING रिंग हम बोलते हैं, हाथों में पहनने वाला नहीं, कपड़ा निचोड़ने वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, अगर WR साथ में आते हैं तो W की प्रोनाउंसिएशन नहीं की जाती है, सिर्फ R से उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, यानी कि WRITE, इसे हम कहेंगे राइट। प्रोनाउंसिएशन पे भी बेस्ट मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जहाँ पे ये सारे रूल मैं आप लोगों से करवाऊँगी, ठीक है। तो राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे आपको बोलना हो लिखो तो आप क्या बोलोगे, राइट, अभी लिखो, राइट नाउ, ठीक है, तो राइट यानी कि लिखना। नेक्स्ट है LAUGH, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं लाफ, इसे हम कहते हैं लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना, मैं हंस रही हूँ, आई एम लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तो लाफ का मतलब होता है हंसना, ठीक है। नेक्स्ट है SPEAK, इसे हम बोलते हैं स्पीक, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पीक, ठीक है। EA को हम बड़ी की मात्रा में लिखते हैं, ठीक है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, तुम कुछ बोलो, या फिर कुछ, हाँ इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है UMBRELLA, तो ये क्या है हमारा, ये है अम्ब्रेला। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा रखी है, जिससे आप समझ जाओगे ये क्या है, अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला को हम क्या बोलते हैं? छाता। तो जब भी आपको छाता वर्ड बोलना होगा, अगर आपको टाइप करनी है कि मेरे पास छाता है, तो आप छाता की जगह अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, डजेंट मैटर, आप उन सारे वर्ड्स का यूज़ करो। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो मेरे पास अम्ब्रेला है, तो भी काफ़ी इफेक्टिव फील होगा। देखिए, जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो एकदम बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस इतना वोकैबुलरी याद कर लीजिए कि आप कोई भी वर्ड का इंग्लिश बोल सको। कि मेरे पास शब्दकोश, देखिए डिक्शनरी को हम क्या बोलते हैं? शब्दकोश। तो आप बोल सकते हो मेरे पास डिक्शनरी है, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, मेरे पास किताब नहीं बोलिएगा, मेरे पास एक बुक है ना। तो इस तरह से कॉपी नहीं बोला जाता, नोटबुक बोला जाता है, मेरे पास एक नोटबुक है, कॉपी नहीं। तो स्टार्टिंग में आप एक ऐसे ही बोलिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलिएगा, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमने वाला है आपका। ठीक है, आगे देखिए, आगे है CAP। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कैप। CAP, इसे क्या बोलते हैं? कैप। कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब होता है टोपी। ठीक है, GLOVES, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्लव्स। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब क्या होता है? ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने। अब ठंडी लगती है हाथों में, तो हम हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं ना, तो दस्ताने को बोला जाता है ग्लव्स। आई हैव अ ग्लव्स, यानी कि मेरे पास एक ग्लव्स है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, SHOCKS, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सॉक्स। जो हम स्कूल जाते थे तो जूते पे पहनते थे ना, या पापा ऑफिस जाते तो जूते में पहनते हैं, उसे हम कहते हैं सॉक्स। सॉक्स का मतलब होता है मोजे। सॉक्स हमेशा देखिए एस के साथ ही यूज़ होता है। ग्लव्स बोल लो, सॉक्स बोल लो, पैंट्स बोल लो, या फिर मतलब जो आपका पेयर में यूज़ होता है। अब क्या आप मोजे सिर्फ एक ही पैर में पहनोगे? नहीं ना, दोनों पैर में पहनना होगा, यानी कि ये एक साथ दो के जोड़े में ये पाया जाता है, पेयर में होता है, इसीलिए इसे प्लूरल में ही लिखते हैं, सॉक्स लिखते हैं एस लगा के। ओके, ये सब पे अलग वीडियो लेकर आऊँगी, यहाँ तो बस मैंने आप लोगों को बेसिक सा नॉलेज दिया। नेक्स्ट है TONGUE, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे टंग। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टंग। टंग का मतलब क्या होता है? जीभ। तो अभी जब भी आपको जीभ बोलना होगा, तो जीभ की जगह आप क्या यूज़ करना? टंग यूज़ करना। ठीक है, NOSE, इसे हम क्या बोलते हैं? नोज। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे नोस बोलते हैं, नोस। SE है ना, तो स का साउंड निकालते हैं, नोस नहीं, नोज। ज का साउंड आएगा, ज भी नहीं, नोज नहीं, नोज नहीं, नोज, ज। इसे हम क्या बोलेंगे? ज। ज नहीं, ज। ज क्यों? क्योंकि ज के नीचे देखिए बिंदी है ना, इसीलिए इसे ज में प्रोनाउंस करते हैं, नोज। ठीक है, नोज का मतलब होता है नाक। ठीक है, नोज का मतलब होता है नाक। नेक्स्ट है LIPS, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लिप्स। इसे हम क्या बोलेंगे? लिप्स। लिप्स का मतलब होता है होठ। लिप्स का मतलब क्या होता है? होठ। BRAIN, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ब्रेन। ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है? दिमाग। ब्रेन मतलब दिमाग। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए आगे हम लोग का क्या है? आगे है BELL, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। जैसे कि आप स्कूल पहले जाते थे, तो जब छुट्टी होने लगता था तो बेल बजता था ना, तो बेल को घंटी बोला जाता है, यानी कि घंटी बजता था। KEY, इसे हम क्या बोलते? इसे हम की बोलते, किए नहीं बोलते, इसे की का मतलब क्या होता है? की का मतलब होता है चाबी। तो जब भी आपको चाबी यूज़ करना होगा, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करना की। आई हैव अ की, मेरे पास एक चाबी है। ठीक है, CHAIR, इसे हम क्या बोलते? इसे हम बोलेंगे चेयर। चेयर। ठीक है, चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चेयर का मतलब होता है कुर्सी, तो कुर्सी की जगह आप चेयर का यूज़ करना। BED, मैंने आगे में ही आपको बताया था, BED का मतलब होता है बेड, और बेड का मतलब होता है बिस्तर। BAD बैड का मतलब बुरा, और BED बेड का मतलब बिस्तर।
ठीक है। MIRR, एकदम छोटे छोटे स्पेलिंग हैं, ये सारे वर्ड्स याद कर लोगे ना तो बहुत बहुत काम आएगी आपको। जब आप अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश बोलते हो वहाँ पे आपको ये बहुत काम आएगी, ठीक है। तो MIRROR, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिरर, ठीक है। मिरर, मिरर का मतलब होता है शीशा, शीशा, ठीक है। देखिए अब जब भी आपको शीशा बोलना होगा तो वहाँ पे इंग्लिश में क्या यूज़ करना, मिरर, मुझे मिरर पास कीजिए, तो मिरर यानी कि शीशा, ठीक है। WINDOW, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं विंडो। क्या है ये है विंडो। विंडो का मतलब होता है खिड़की। तो जब भी आपको हिंदी में खिड़की बोलना होगा तो आप खिड़की के जगह क्या यूज़ करोगे, विंडो का यूज़ करना। BALLOOL, इसे हम क्या बोलते, इसे हम बोलते बैलून, इसे हम बोलते हैं बैलून। बैलून को हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा। देखिए आगे देखिए, GIFT, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा, तोहफा, उपहार, ठीक है। आगे HEART, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हार्ट, इसे हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट का मतलब होता है दिल, हार्ट मतलब दिल। आगे है RING, रिंग। रिंग का मतलब, रिंग यानी कि हाथों में पहनने वाला रिंग, ठीक है। रिंग का मतलब होता है अंगूठी, रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी। आगे देखिए नेक्स्ट है BOY, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है, बॉय का मतलब होता है लड़का, बॉय मीन्स लड़का। GIRL, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे गर्ल। गर्ल को हम बोलते हैं लड़की, गर्ल मीन्स लड़की, ठीक है। AAO, इसे हम कैसे लिखेंगे, डबल ए है, डबल ए के लिए हम आ लिखते हैं ना, डबल ए के लिए हम आ लिखते हैं। जब सबसे आगे में डबल ए आ जाएगा ना उसके लिए हमेशा आ का साउंड आता है, ठीक है, इसके लिए हमेशा आ आता है। और यहाँ पर ओ है यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम ओ, तो ये क्या हो गया, आओ। नेक्स्ट है भागो, इसे हम कैसे लिखेंगे, BH यानी कि भ, ए की मात्रा यानी कि आ की मात्रा, ए यानी कि आ की मात्रा, जी यानी कि गो, ओ यानी कि ओ की मात्रा, भागो, ठीक है। अब है RUKO, इसे कैसे लिखेंगे, R यानी कि र, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा। देखिए R का अगर छोटा ओ की मात्रा होगा तो ऐसे दीजिएगा और अगर बड़ा ओ की मात्रा होगा तो ऐसे दीजिएगा R पे, ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। ये छोटा ओ की मात्रा हुआ, उसके बाद क और ओ के लिए ओ की मात्रा यानी कि हो गया हमारा रुको। अब है नेक्स्ट दौड़ो, दौड़ो को कैसे लिखेंगे, डी डी है तो डी के लिए हम द लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर AU के लिए औ की मात्रा होती है, आर के लिए र होता है, ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या हो गया हमारा दौड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SAHI, इसे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले SA के लिए आपको क्या लगाने हैं, सौ। उसके बाद HI, H के लिए सबसे पहले ह और I के लिए आप बड़ी की मात्रा दे सकते हो, सही। देखिए जब आप थोड़ा सा मतलब ये दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप शॉर्ट साउंड निकालोगे जैसे रिया, दिया, पिया, ये जो इसमें जो मात्रा आ रही है इसे आप तुरंत में बोल रहे हो, इसीलिए इसमें छोटी की मात्रा होती है। और जब कोई लंबा साउंड आता है ना, लंबा लॉन्ग में उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा होती है, जैसे सही, ही को थोड़ा टान ले रहे हैं ना, लंबा में प्रोनाउंस हो रहा, नहीं है ना, हीरा लाल, तो उसमें क्या आ रहा है, टान कर, थोड़ा लॉन्ग में उसे प्रोनाउंस कर रहे, इसीलिए उसमें आई की मात्रा दिए, ठीक है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा देंगे, आई रहेगा तो भी हम बड़ी की मात्रा देंगे क्योंकि इसे थोड़ा लंबा में प्रोनाउंस कर रहे ना, हम बोले सही,
ठीक है। नेक्स्ट है गलत। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। गलत कैसे लिखेंगे? GA, GA यानी कि ग, LA यानी कि ल, T यानी कि तो। गलत, गलत है ना। अब है बात। B, B यानी कि ब, डबल ए मैंने बोला था ना आ की मात्रा होती है, डबल ए के लिए भी आ की मात्रा होती है, और T यानी कि तो बात। नेक्स्ट है रात। इसे भी हम आराम से लिख लेंगे। हम कैसे लिखेंगे? आर के लिए रो, डबल ए के लिए आ की मात्रा और टी के लिए तो, रात। ठीक है। नेक्स्ट है घूमो। घूमो के लिए GH, GH के लिए हम क्या देंगे? घ, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एम यानी कि म, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो क्या हो गया? घूमो। अब है चलो। चलो CH यानी कि च, और यहाँ पर CHA का मतलब हो गया च, और L यानी कि ल में ओ की मात्रा, चलो। नहीं, NA यानी कि न, H यानी कि ह, I यानी कि बड़ी की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा क्यों दिए? क्योंकि हम बोल रहे नहीं, थोड़ा लॉन्ग में बोल रहे इसलिए बड़ी की मात्रा दिए। ठीक है। नेक्स्ट है हम। इसे कैसे लिखेंगे? HA यानी कि ह और M यानी कि म, हम। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा सोचो। सोचो के लिए कैसे लिखेंगे? S यानी कि स, O यानी कि ओ की मात्रा, CH यानी कि च, O यानी कि ओ की मात्रा, क्या हो गया? सोचो। अब है खाओ। KH यानी कि ख, आ यानी कि आ की मात्रा, ओ यानी कि ओ, तो हमारा क्या हो गया? खाओ। पियो। पी यानी कि प, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, ओ यानी कि ओ, पियो। ठीक है, पियो। दे दो। डी यानी कि डी यानी कि ड आप दे सकते हो, या फिर द देंगे, सॉरी द देंगे। द, ई यानी कि ए की मात्रा, डी यानी कि फिर से दो, ओ यानी कि ओ की मात्रा, दे दो। ड लगाते तो दे दो थोड़ी ना होता है ना, दे दो। अब है हंसो। HA यानी कि ह, ऊपर में बिंदी है तो ऊपर में हम बिंदी देते, AN है ना। AN सबसे पहले देखिए, H का मतलब हो गया और AN के मतलब मैंने बिंदी बताया था, तो यहाँ पे हम लोग बिंदी दे दिए। S यानी कि स, और O यानी कि ओ की मात्रा, तो हो गया हंसो। उठो। U यानी कि ऊ, TH यानी कि ठ, और O यानी कि ओ, तो हम क्या बोलेंगे? उठो। अब है बैठो। तो यहाँ पर B यानी कि ब, AI यानी कि ए की मात्रा, TH यानी कि ठ, O यानी कि बैठो। गाओ। G यानी कि ग, A यानी कि आ की मात्रा, O यानी कि ओ, तो हम क्या बोलेंगे इसे? गाओ। अब है सुनाओ। S यानी कि स, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, N यानी कि न, A यानी कि आ की मात्रा, O यानी कि ओ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सुनाओ। अब है बताओ। तो BA यानी कि ब, T यानी कि त में आ की मात्रा, O यानी कि ओ, बताओ। बात आओ थोड़ी होता है, बताओ होता है ना। अब है बंद। BA यानी कि पहले B यानी कि ब, A यानी कि ऊपर में बिंदी, D यानी कि द, तो क्या हो गया? बंद। अब है खुला। KH यानी कि ख, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, L यानी कि ल, A यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया? खुला। ठीक है, आगे देखिए। अब है APPLE। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है? एप्पल मतलब होता है सेब। ठीक है। MANGO। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैंगो। मैंगो का मतलब क्या होता है? मैंगो का मतलब होता है आम।
नेक्स्ट है ORANGE, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते ऑरेंज। ये क्या है हमारा? ये हमारा है ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। हम खाते हैं ना संतरा, तो उसे हम बोलते हैं ऑरेंज। SPOON, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच। अब सभी के घर में चम्मच होती है, तो अब जब भी आपको चम्मच चाहिए होगा तो आप क्या बोलोगे? मुझे स्पून चाहिए। आप हिंदी में ही सब यूज़ करना, अभी से आप डायरेक्ट इंग्लिश मत बोलना। बस याद रखना कि चम्मच के जगह अब आपको क्या यूज़ करने? स्पून का यूज़ करने हैं। धीरे धीरे आप ऐसे यूज़ करोगे ना, तो आपको सेंटेंसेस भी बनाने का आदत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है SMILE, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्माइल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। नेक्स्ट है SLEEP, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब सोना। नेक्स्ट है BRIDE, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। तो जब भी आपको दुल्हन बोलना होगा तो आप क्या बोलना? ब्राइड। ठीक है, दुल्हन मतलब ब्राइड। और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ओके। WATCH, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है घड़ी। वॉच मीन्स घड़ी। RUN, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का मतलब क्या हो गया? दौड़ना। नेक्स्ट है WALK, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वॉक। वॉक, वॉल्क मत बोलिएगा, वॉल्क नहीं होता, वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। वॉक का मतलब चलना, टहलना। ओके। DANCE, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डांस। डांस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नृत्य। ठीक है, डांस को हिंदी में नृत्य। नेक्स्ट है SING, इसे हम बोलते हैं सिंग। सिंग का हिंदी क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव था आपको एकदम छोटे छोटे जो हमारे घर में चीज़ें होती है, जो हम अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो सारे एकदम छोटे छोटे वर्ड्स मैंने बताया है, ताकि आप उनका हिंदी में यूज़ ना करके आप उसे इंग्लिश में आप बोलना शुरू कर दो। अगर आपको चम्मच चाहिए होगा तो आप स्पून बोलना। अगर आपको दुल्हन को दिखाना होगा तो आप बोलना वो ब्राइड है। ठीक है, तो ऐसे आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना है। इस तरह से आप धीरे धीरे करते हुए ऊपर लेवल तक आप जा पाओगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।